ये जो क्वेश्चन है ये आपको यूपीएसआई कांस्टेबल दोनों में मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, दांतों की वर्धिता छवि को देखने के लिए दांत चिकित्सक द्वारा उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है? जो हमारे दांत होते हैं, जो हमारे दांतों में कभी कभी दर्द होने लगता है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो एक छोटा सा यूज करता है दर्पण, उस दर्पण का नाम क्या होता है? उस दर्पण का नाम होता है अवतल दर्पण। क्या नाम होता है? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन, भारतीय वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के लिए कारण वर्ष 2021, क्या कह रहा है, 1921 लंदन में रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरण के सिद्धांत पर शोध प्रस्तुत किया था। उनका क्या नाम था? सीवी रमन। क्या नाम था उनका? सीवी रमन। क्या नाम था उनका? सीवी रमन। ठीक है, और कब किया था? 1921 को। और इसके लिए इन्हें 1920 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और 28 फरवरी को हम लोग विज्ञान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? ठीक है, 28 फरवरी को हम लोग इसीलिए विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका मापन किया जाता है? तो प्रकाश वर्ष से हम लोग क्या नापते? दूरी नापते। क्या नापते? दूरी नापते। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 244 फैराडे होता है। किसमें होता है? जल का क्वथनांक। ठीक, कितना होता है? 244 फैराडे होता है। ध्वनि मायक इकाई को कहते हैं, जिससे ध्वनि नापी जाती है, उस इकाई को क्या बोलते हैं? डेसीबल बोलते हैं। डेसीबल बोलते हैं। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया का इस्तेमाल होता है। किसका? अमोनिया का। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो इसमें जो ऑप्शन है कापर है। क्या है? कापर है। जो हमारा सिलिकॉन है ये अर्धचालक है, सेमी कंडक्टर होता है। ठीक है, ये हमारा अर्धचालक है। लोहा हमारा, ये भी हमारा चालक है, इसमें से भी आवेश का प्रवाह एक जगह से दूसरी जगह हो जाता है। लेकिन सबसे अच्छा क्या है? कापर है। कापर से अच्छा क्या आता है हमारे पास? जो होता है गोल्ड नहीं, सिल्वर होता है। ठीक है, चांदी। ऊर्जा से भरपूर प्रकाश की एलईडी वर्तमान तकनीक है। एलईडी को विस्तृत रूप है। जो एलईडी का हम विस्तृत रूप क्या? एलईडी का हम अगर फुल फॉर्म की बात करें, किसका बात करें? फुल फॉर्म की। किसकी? फुल फॉर्म की। तो एलईडी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेसिबल इकाई है। क्या है? इकाई है। इससे क्या नापते हैं हम लोग? साउंड यानी ध्वनि को नापते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। क्या है? ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। कह रहा प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का जो प्रतिध्वनि उत्पन्न, हम बात करते हैं प्रतिध्वनि उत्पन्न। प्रतिध्वनि उत्पन्न क्या? प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो इसका कारण होता है परावर्तन के कारण। किसके? परावर्तन। ध्वनि का क्या है? परावर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोत्तम विद्युत चालक क्या है? तो इसमें हम बात करते हैं चांदी। क्या है? चांदी। चांदी हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है, कापर हमारा सेकंड पे आता है। फिर हम कह सकते हैं हमारा एल्युमिनियम आता है, थर्ड पे आता है। और लोहा हमारे पास चौथा आता है। तो सबसे अच्छा चालक किसको माना जाता है? चांदी को माना जाता है। किसको माना जाता है? चांदी को माना जाता है। किसको माना जाता है? चांदी को सबसे ज्यादा माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं दीवार पर मारने के लिए गेंद फेंकता हूँ, वह वापस मेरे पास आ जाती है, या किसका उदाहरण है? तो ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण ऐसा होता है। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का सेकंड नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। तो ये जो रीजन होता है ये न्यूटन के तृतीय नियम के कारण होता है। ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट नियम भी मायने रखता है। जो हमारा फर्स्ट नियम होता है, फर्स्ट नियम इसलिए मायने रखता है क्योंकि न्यूटन का जो प्रथम नियम कहता है अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहना चाहिए। अगर कोई भी वस्तु हमारे पास विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहना
चाहेगी तो किसके नियम के अनुसार होता है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वेरी लाइट पिस्टल को रात में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है, ठीक है, तो इसका रीजन क्या होता है, किसी स्थल को दूर तक देखने के लिए, प्रकाशित करने के लिए किया जाता है। जहाँ की दूरी हमारे पास कोई काफी लंबी दूरी पर कोई भी हमारे पास एक वस्तु है उसको देखना है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, वेरी लाइट पिस्टल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए इनमें में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो नार्को टेस्ट। क्या होता है, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, उपयुक्त सभी। क्या होता है, उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या है, उपयुक्त सभी। कौन सा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजन ऊर्जा ऊर्जा को मापने की इकाई यूनिट का क्या नाम होता है, भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम क्या होता है। जो हमारी जो भोजन ऊर्जा होती है, जो हम लोग भोजन करते हैं तो ऊर्जा, ठीक है, उसको मापने के लिए हम किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कैलोरी, जो ऊर्जा होती है वो कैलोरी में नापी जाती है। जो हमारा ओम है ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसका होता है दोस्तों, ये किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का। किसका होता है, ये प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रथम उपग्रह है वो अमेरिका द्वारा प्रक्षेपित किया गया था 1962 में। कब किया गया था, 1962 में। टेल स्टार 1, क्या नाम था, टेल स्टार 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, तो किसमें होती है, ठीक है, जो होती है वो बर्फ में। बर्फ में सबसे ज्यादा गति होती है किसकी, ध्वनि की। और सबसे कम किसमें होती है, निर्वात में। निर्वात की बात करें एयर में होती है। निर्वात मतलब होता है जहां पर, एक शब्द हमेशा याद रखना, अभी फिजिक्स में मिलेगा, निर्वात। क्या होता है, निर्वात। सबसे कम किसमें होती है, निर्वात में, ठीक है, कम सबसे। निर्वात का मतलब होता है जिसमें वायु ना हो, जिसमें वायु ना हो, ठीक है। और निर्वात में जो अगर हम बात करें प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल की बात करें, यहीं पर हम एक्सप्लेन कर दें, प्रकाश की चाल, ठीक है, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर दूरी मापने के लिए किया जाता है, तो कौन सा होता है, ओपिसोमीटर। क्या होता है, ओपिसोमीटर द्वारा हम क्या करते हैं, मानचित्र पर दूरी नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये यूपीएसआई 1999 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पलायन वेग किसे कहते हैं, पलायन वेग किसे कहते हैं, ठीक है। होता क्या, वह वेग जिसे उपग्रह पृथ्वी का गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए। मतलब वह वेग होता है जिससे उपग्रह जो होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल जाए, उसे क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। कौन सा जल भारी होता है, तो कौन सा जल भारी होता है, टायूट्रियम, टायूट्रियम, ठीक है। ये जल क्या होता है, सबसे ज्यादा भारी होता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा भारी होता है, कौन, टायूट्रियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं की मध्य गतिज ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से वायु दाब को नापने वाला उपकरण कौन सा है, ठीक है। निम्न में वायु दाब को नापने वाला उपकरण कौन सा है, तो कौन सा है, बैरोमीटर। क्या है, बैरोमीटर। राइट आंसर क्या है, बैरोमीटर। क्या है, बैरोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को भी कहा जाता है, ठोस कार्बन, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हम कहते हैं ड्राई आइस, यानी शुष्क हिम कहते हैं। क्या कहते हैं, शुष्क हिम कहते हैं। क्या कहते हैं, शुष्क हिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में मौजूद क्षारीय घटक जिसका उपयोग रेचक के रूप में किया जाता है वह है, तो मैग्नीशियम
हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड नहीं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फा कण आवेशित होते हैं, जो अल्फा कण होते हैं आवेशित होते हैं, उदासीन होते हैं, या धनात्मक होते हैं, या जीरो होते हैं, या निगेटिव होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज होता है, कैसा होता है इन पे, पॉजिटिव चार्ज होता है, कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा कण। और जो अल्फा कण पढ़ने होते हैं तो हीलियम के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, हीलियम, याद रखना, जो अल्फा कण होते हैं वो हीलियम के बने हुए थे, ठीक है। और उस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है, तो जैसे हमारे पास कोई एक, हमारे पास ये परमाणु है, क्या है, एक परमाणु, ये क्या है, परमाणु, मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसका यहाँ पर एक न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इसे बोलते हैं हम लोग नाभिक, क्या बोलते हैं, नाभिक, ठीक है। अब इसमें कौन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, कौन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो कौन सा कण होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, आवेश कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 C, वो भी प्लस का। न्यूट्रॉन पे शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, किसकी, इलेक्ट्रॉन पे, तो इस पे चार्ज होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 C। लेकिन अगर हम परमाणु की बात करें, किसकी, परमाणु की, यहाँ पर याद रखना किसकी, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर परमाणु की, किसकी, परमाणु, ठीक है, परमाणु की बात करें, किसकी, परमाणु की। तो परमाणु पर कोई चार्ज नहीं होता, परमाणु कैसा होता है, वो उस पर जो चार्ज होता है वो शून्य होता है, कैसा होता है, शून्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा का स्रोत है, क्या है, नाभिकीय संलयन, क्या है, नाभिकीय संलयन, क्या है, नाभिकीय संलयन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें एल्युमिनियम की वस्तुओं पर एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत को विकसित किया जाता है, जिससे एक आकर्षक परिसर्जन के लिए रंगा जाता है, तो उसे बोलते हैं एनोडीकरण, एनोडीकरण, क्या बोलते हैं, एनोडीकरण, क्या बोलते हैं, इनोडीकरण बोलते हैं। जो हमारे पास कोई भी एक ऐसी वस्तु है जिसपे एल्युमिनियम की बहुत मोटी परत चढ़ाते हैं, तो उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोडीकरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनोडीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा रासायनिक यौगिक ब्लू विट्रोयल के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से कीटनाशक, रगबंधक और एक कवकनाशी के रूप में किया जाता है। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, क्या होता है, कॉपर सल्फेट। कभी कभी याद रखना बेटा, कॉपर सल्फेट को हम लोग CuSO4 से लिखते हैं, जिंक सल्फेट को ZnSO4 से लिखते हैं, सोडियम को NaSO4 से लिखते हैं, पोटेशियम को KSO4 से लिखते हैं, क्या सकते हैं, KSO4। पोटेशियम का क्या होता है, सोडियम का Na होता है, जिंक का Zn होता है, कॉपर का Cu होता है, और सल्फेट क्या होता है, SO4। चलिए आगे बढ़ते, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से, ये हमारे पास कॉपर सल्फेट। चलिए आगे बढ़ते, ग्रेफाइट, डायमंड और बक में स्टील फ्लोरीन किस तत्व के अवरूप हैं, किस तत्व के अवरूप हैं, तो ये किसके हैं, कार्बन के, किसके हैं, कार्बन के हैं, ठीक है, किसके हैं, कार्बन के हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।